हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की 5वीं हेडिंग, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। ठीक है, मृदा जो है वह अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। समझे ध्यान से। अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने व क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश खनिज जो पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जरूरी हैं, वे कहाँ से आते हैं? तो वे चट्टानों के टूटने व क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती हैं। ठीक है, ये जो चट्टानों के टूटने और क्षरण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पौधे की जड़ें आयनों को, खनिज लवण को उपलब्ध कराती हैं, अवशोषित करती हैं, ये प्रक्रिया मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो हैं वे कहाँ से प्राप्त होते हैं? चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। पादप पोषण में इनकी भूमिका को क्या कहते हैं? खनिज पोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं खनिज पोषण? क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। ठीक है, मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी में जो है कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 की 5वीं हेडिंग, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। इसमें आपको बताया गया कि अधिकांश खनिज जो हैं, जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने व क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती है। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। ठीक है, मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। ठीक है, तो मृदा जो है वह केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि इसके अलावा वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती है और जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है तथा पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, तो मृदा जो है जल धारण करती है, जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है। खनिजों की कमी जो है उससे फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो प्रभावित हो जाती है। अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः होती है। ठीक है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक की जरूरत होती है। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।